जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के बज गए हैं 7 और आपकी करंट अफेयर क्लास हो गई है स्टार्ट। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। कुछ लोग तकलीफ आने पे निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो बिखरने वालों की श्रेणी से निकलिए और निखरने वालों की श्रेणी में आइए। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और डेली करंट अफेयर देखने से फायदा ये होता है कि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो जान लीजिए क्या है। नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है जो कि स्वास्थ्य सूचकांक है, जो कि 24 पैरामीटर लगभग 24 पैरामीटर पे जांच करता है कि जो बाल मृत्यु दर है या जो भी टीबी की बीमारियां हैं, पोलियो है, ये सब चीजें जो भी बीमारियां होती हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कि क्या उनसे मृत्यु दर कैसा है, जो मातृ मृत्यु दर होती है कि बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी कंडीशन क्या है। तो इन सब की चर्चा के बारे में एक सूचकांक जारी किया है जिसमें जो राज्यों की श्रेणी में यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप पर है वो है केरल। कौन सा है? केरल। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तेलंगाना। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, केरल। ठीक है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे लास्ट में है 19वें नंबर पे है वो कौन सा है? बिहार। उसके बाद 18वें नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और 17वें नंबर पे कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। और छोटे राज्यों में 8 राज्यों को लिया गया है। छोटे राज्यों में जो टॉप पर है, ठीक है, छोटे राज्यों में जो टॉप पर है और छोटे राज्यों में जो सबसे निचले स्थान पे यानी 8वें स्थान पे, इन दोनों को आप जरूर याद करिएगा। तो छोटे राज्यों में जो सबसे निचले स्थान पे है वो है मणिपुर। ठीक है। और जो सबसे टॉप पे है वो है सिक्किम। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप टॉप पे है। कौन सा? लक्षद्वीप टॉप पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। दिल्ली सबसे निचले स्थान पे है। दिल्ली सबसे निचले पायदान पे केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये कुछ सूचकांक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो टॉप पर है वो कौन सा देश है? अमेरिका। इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसमें जो भारत की पोजीशन है वो है 42वीं, 42nd। अमेरिका टॉप पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 6 बार से टॉपर रहा है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत दुखी देशों की श्रेणी में आता है 126वें नंबर पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता? कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है और इसमें भारत की पोजीशन क्या है? 50वीं। और पहले नंबर पे कौन सा देश है? जापान। ठीक है। इसका जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? अमेरिका। और चौथे नंबर पे कौन सा देश है? अपना प्यारा देश भारत। इसके बाद है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 48वीं और सबसे टॉप पे कौन सा देश है? तो सिंगापुर। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की पोजीशन है 161वीं। टॉप पे है नॉर्वे और इसको जारी करता जो देश है वो है रिपोर्टर्स विदाउट
बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के। इसके बाद नीति आयोग के बारे में देख लीजिए। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। अच्छा ठीक है, इसके जो इस समय के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष वो कौन है? वो है पीएम। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और इसके सीईओ कौन है? सीईओ भी हाल में अपॉइंट हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो क्या नाम है इनका? BVR सुब्रमण्यम। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर बेट रैपिड, क्या नाम है? सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? तो कौन सा अवार्ड है? सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड। ये किस चीज का गेम का अवार्ड है? ये चेस का है, ठीक है, चेस का अवार्ड है। और इसको किसने जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन। दुनिया में चेस के मामले में सबसे नंबर 1 पायदान पे कौन है? मैग्नस कार्लसन, और उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 80th जो ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है, 80th, उनका नाम क्या है? विघ्नेश NR, ठीक है। 81th नंबर पे जो है और 82nd नंबर पे जो है, 81st नंबर पे जो है उनका नाम है सयानतन दास, और 82nd नंबर पे जो है उनका नाम है वी प्रणीत। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में NTCA, क्या नाम है? NTCA ने चीता परियोजना की देख रेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो हमारे देश के जो पीएम है वो अपने बर्थडे यानी 17 सितंबर को पूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीता लेके आए थे, 8 चीता लेके आए थे, जिसमें से 1 या 2 की मृत्यु हो चुकी है। तो उसकी देखरेख के लिए राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो देखेंगे कि इनका जीवन आगे से, मतलब वो बाकी जो बचे वो सुरक्षित रहें, और अगर उनको किसी बेटर प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सके तो उसको वहां पे ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति का गठन क्यों किया गया था? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अमिताभ कांत समिति का गठन किया गया था। किरण रिजिजू का समिति ओलंपिक में भारत की भागीदारी के लिए 2020 और 2024 की भागीदारी के लिए। एक और समिति का नाम लिख लीजिए, टी सोमनाथन। ठीक है, तो टी सोमनाथन, जब यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जा रहा था तो टी सोमनाथन गए थे स्लोवाकिया। ठीक है, तो टी सोमनाथन की समिति में के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो कि पेंशन के लिए है, कि पेंशन कैसे देनी चाहिए, किनको देनी चाहिए, किनको नहीं देनी चाहिए, और 1 रैंक 1 पेंशन क्या चीज हो सकता है उसके बारे में गठित की गई है। इसके बाद हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, तो खनन क्या होती है? माइनिंग के लिए जो स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब कहाँ पे आयोजित किया गया है? मुंबई। ठीक है, मुंबई, आप इसको याद रखिएगा, ताकि जो खनन से रिलेटेड चीजें हैं उसका एक जो भी स्टार्टअप है, कोई नया न्यू कमर्स है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको कैसे फंड मिलेगा, क्या मतलब जैसे ढेर सारी ऑफिसेज होंगी, कैसे बैलेंस किया जाएगा, फिर नेचर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस सब चीजें की देखरेख करने के लिए, और किस मात्रा में करना है, किस चीज का खनन करना है, किस चीज का खनन नहीं करना है, फिर आम पब्लिक से जो भी कोलैप्स होते हैं उनको बचाने के लिए ये शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी वो जो शुगर वाली थी वो नहीं, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने
भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसे भारत में किसे नियुक्त किया? आप फोटो देख के पहचान ही गए होंगे। तो ये किया है शाहरुख खान को। आलिया भट्ट अभी हाल ही में किसी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई थी, किसकी? गुच्ची। कुछ विमेंस कपड़ों या कुछ सामान की चीजें होती हैं, तो आलिया भट्ट उसकी हुई थी। फिर रणवीर सिंह किसके हुए थे? पेप्सिको के। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है निखत जरीन। निखत जरीन। इसके बाद पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। ठीक है, और गुच्ची की कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली, कौन सी है? अराकू वैली कॉफी, ठीक है, तो ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, जिस तरह जीआई टैग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैविक प्रमाण पत्र वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, जिसे जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे से पहले देख लीजिए, इस समय कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, कहाँ की है? ठीक है, और सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। ये दोनों कहाँ के हैं? जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? ठीक है, और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये किस एक्ट के द्वारा आता है? पहला जीआई टैग किसको मिला था? फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? ये सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो जीआई टैग किस एक्ट के द्वारा आता है? 1999 के द्वारा। लागू कब हुआ था? 2003 में। और पहली बार मिला कहाँ था? 2004 में। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक। इसका तो फर्स्ट क्या है? दार्जिलिंग की चाय को। कांगड़ा चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली की। सुंदरजा आम कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023, ठीक है, IIFA 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में। पहला कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। किस नंबर का? ये 23वें नंबर का, 23rd नंबर का है। इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? R माधवन को मिला है, जो कि रॉकेटरी मूवी के है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है, ये दोनों, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ये सब अवार्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले ये देख लीजिए किस नंबर का है। तो देखिए किस नंबर का है? 23rd नंबर का है। ठीक है, किस मूवी को मिला है? तो बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट फिल्म जो मिली है वो दृश्यम 2 के लिए मिला है। ठीक है, दृश्यम 2 के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर मिला है ऋतिक रोशन को विक्रम बेधा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर मिला है ऋतिक रोशन को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट। जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो भी आलिया भट्ट को ही मिला था। तो आलिया भट्ट सिंपली याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, और इसका जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है R माधवन को। बस इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो केरल को मिला है। इसके बाद हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। हाल ही में NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है?
राजेश गोपाल। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड एम्बेसडर रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? शाहरुख खान को। किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला आर माधवन को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋतिक रोशन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को। कल मैंने सवाल पूछा था आपसे, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, बट जापान में किया गया है, जापान के हिरोशिमा में। जापान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल को, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी चीजें पढ़े उसका एक बार रिवीजन कर लिया करिए, क्योंकि ये मानव की मेंटेलिटी होती है कि वो चीजें भूल जाता है। तो मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।